ओके। जी सर। थैंक यू, थैंक चलिए। यू। चले, आज जिस हम प्रोजेक्ट की हमेशा बात करते हैं, प्लान प्रेजेंट सुनते आते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं उसके व्हाइट पेपर पे कि उसके विजन क्या है, उसके कोशिश क्या क्या करने वाला है वो आगे चल के। आप कहते हैं ना कि ये 6 महीने चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, 1 साल तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, इस मुद्दे पे हमेशा बात होती है। खुलकर काम करें सर कि नहीं करें। थोड़ा डर डर सा लगता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं हो पाता जिस लेवल पे ये कंसेप्ट है। तो आज हम व्हाइट पेपर पे कोशिश करते हैं, मेजर चीजें हम कोशिश करेंगे, सारी चीजें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। कुछ चीजें समझते हैं जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो बात कर रहे हैं एक्शन ऑन द फ्यूचर एंड फ्यूचर, एआई पावर क्रिप्टो एक्सचेंज। यस, ये एआई फीचर प्लस आपकी क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मेन मेन मेजर चीजें क्या है। फाउंडर एस टीम, बहुत ही अच्छी टीम है इनके पास जो इस कंसेप्ट को एक यूनिक कंसेप्ट बनाती है। पहली बात, कंपनी के मैन ओनर मिस्टर उमर खान जी, जो कि दुबई ऑफिस के साथ शामिल है। ओके। इनके जो को फाउंडर हैं मिस्टर शेख मारवान, जो हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि जैसे ही हमारा वारा का लाइसेंस आता है, उस वारा के लाइसेंस में आपको मिस्टर ओके और मिस्टर को फाउंडर मिस्टर शेख मारवान जी, इनके नाम से लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि यार, इतनी बड़ी रॉयल फैमिली इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ही इंक्लूड क्यों हुई। क्योंकि देखिए, दुबई के पता लगे दुबई के अंदर एक मंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई भी है, राजा है, उस राजा के अगर 6वें नंबर के बेटे शेख मारवान जी इस कंपनी में इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात, इस कंपनी का विजन और इसकी सोच बहुत बड़ी थी। वरना तो इतने बार क्राइसिस आई, उस क्राइसिस में चाहती इनोवेशन फैक्ट्री अपना शटर डाउन कर सकती थी। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे मैन पावर ब्रांड अपना एक्शन ऑन, उसके साथ साथ इनका एक टारगेट था कि 2026 तक न्यूयॉर्क स्टॉक, न्यूयॉर्क जो की स्टॉक है उसमें अपने इनोवेशन फैक्ट्री के शेयर को लिस्ट कराना, ये इनका पहले दिन का विजन था। जैसे आज हम बोलते हैं ना एक्शन ऑन पे आर्बिट्रेज करना, इनका 3 साल का विजन था। उसी प्रकार से न्यूयॉर्क स्टॉक पे अपना इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर शेयर इंक्लूड करना है इन्हें। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूयॉर्क स्टॉक है जो कि शेयर मार्केट के बहुत बड़ा पावर रखती है। तो हमेशा यूनिक करने की कोशिश रहती है इन लोगों की। तो वही यूनिकनेस आज इन्होंने एक्शन ऑन को नंबर 1 वर्ल्ड फर्स्ट आर्बिट्रेज एक्सचेंज बनाने में साथ दिया है। अब बात कर लेते हैं कोर टीम की। आप डॉक्टर मसूर खुशी को देख रहे हैं, आप इनको गूगल करें पहले। आपको पता है दुनिया में 98% जनता जो है ना, वो सिर्फ काम 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 करती रहती है, उसका कोई नाम नहीं होता। लेकिन डॉक्टर जो मशहूर हैं, तो इनका पता है क्या पॉइंट है, ये 2% की श्रेणी में आते हैं। 100% की कम्युनिटी है, पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 2% में कौन लोग आते हैं जिनके ऊपर कोई मैगजीन छपी हो, जिसके पीछे कोई किताबें छपी हो, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेशन की हो। तो वो चीजों में ये हमारे एक अहम मुद्दे हैं। और अगर आपने अभी नोटिस किया, हाल ही में मैथुर के नाम से डायरेक्टर है जो कि यूके लाइसेंस में उनका नाम भी आता है। अब यही पॉइंट ये आते हैं कि हमें इन्हें चारों पांचों को जानना क्यों जरूरी है। कि देखिए, इनोवेशन फैक्ट्री में जो एक यूनिक फीचर है, आप 100% लिक्विडेट नहीं हो सकते। यह किसका आइडिया है? ये महतूब का आइडिया है, डॉक्टर जो महतूब है उनका आइडिया है कि आप इस आइडिया से चलेंगे तो आप कभी भी लिक्विडेट नहीं होंगे। इन्होंने बहुत सारी फाइनेंस के लिए काम किया, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के लिए काम किया है। और यही 2025 के सिंगापुर एक्सपो में जो स्पीच देंगे और जो बताएंगे कि आपको लिक्विडेट क्यों नहीं हो सकते, आप वो बताएंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप स्टैंड बाय करते कैसे प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। ये पूरा स्पीच का जो काम रहने वाला है वो डॉक्टर महतू खुशी का रहने वाला है। ओके। और ये हमारे चारों कोर मेंबर सिंगापुर आप एक्सपो में अवेलेबल होंगे। आप इनसे जान सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। ओके जी। बाकी ये दो और है, आप इनके बारे में पढ़ना। कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए, जैसे ब्लॉकचेन में कोई सिक्योरिटी है, कभी हमारा फंड हैकिंग ना हो जाए, उसके लिए हमारे ये काम कर रहे हैं। तो ये सबका अपना अपना काम है। उमर खान जी सिर्फ इस कंपनी के, इस एक्सचेंज के क्रिएटर रह गए हैं, लेकिन जो आइडियाज हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंसर है, वो एक अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। अब ये आ जाती है टॉप 2% की।
जिसमें आ जाता है गूगल, स्नैपचैट, आप बाकी चीजें देख रहे हैं ना, ये 2% की चीजें में हमारे डॉक्टर महतूब का हाथ है। इनकी कोशिश है कि इन्होंने इनके लिए काम किया है, इनके ऊपर मैक्सिमम लिखी गई है। तो ये कह रहा हूं कि अब जो इनोवेशन फैक्ट्री के पास जो टीम है ना, वो ग्लोबली बहुत हाई लेवल के पर्सन है। अगर मैं बात करूं, जितना कंपनी का पूरा खर्चा नहीं, जितना वो उन लोगों को पे आउट जाता है। क्या लगता है बाइनेंस उसकी पूर्ति नहीं कर सकती थी? बाइबिट नहीं कर सकता था? सबने कोशिश की, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का चाहे कुछ भी हो जाए, इस दफा कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा करके देना है। तो मैं बता दूं, उन इतने बड़े लोगों को, जिसकी जिसका नाम 2% के लोगों में आता है, वो क्या लगता है स्कैम वाले प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा? जिसने गूगल के लिए काम किया और स्नैपचैट के लिए काम किया, वो स्कैम प्रोजेक्ट में क्यों करेगा? जिसको अच्छी खासी फीस मिल रही है, वो अपना नाम क्यों डुबाएगा? तो ये आप दिमाग से कीड़ा निकालें कि एक्सचेंज ऑन कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कितना चलेगा। बहाली के लिए लोन तो नहीं मिलेगा। घर के इंटीरियर्स डेफिनेटली नो, नहीं चाहिए कि जो इनके साथ जो टीम है ना, वो वैसी टीम है जो पैसे के लिए काम नहीं करती, जो सिर्फ अपने 2% की शेयरिंग में अपना नाम बनाने के लिए आई है। ऐसे लोग इनोवेशन फैक्ट्री एक्शन ऑन के साथ शामिल हो चुके हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंडशिप सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक नजर डालिए स्पोर्ट ट्रेडिंग में। उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। स्पोर्ट्स मार्केट प्लेस, जहां पर आपने सिर्फ बाय किया और आपको होल्ड करना पड़ता। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में आएगा, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो हम कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़े ना, डिलीवर द बेस्ट एक्सचेंज सपोर्ट, प्राइस इज स्वेपिंग 35 एक्सचेंज, द ट्रू लोवेस्ट आस्क टू हाई बिल्ड। मतलब इसमें भी इसने आर्बिट्रेट का तड़का डाल दिया है। जैसे ही आप किसी क्रिप्टो को, रिपल को बाय करते हैं, तो रिपल को वो वहां से बाय करके देखा जहां 35 एक्सचेंज में सबसे सस्ता रिपल अगर कोई होगा, सपोज करो बाय बिट के ऊपर सबसे सस्ता पड़ा है, कौन सा पड़ा है? रिपल। तो आपने $100 के रिपल को बाय किया, तो वो जहां पर $2 की प्राइस है वहां से बाय करके देगा, तो मार्केट में ऑलरेडी रिपल की प्राइस $2.25 चल रही है। तो आपने बाय करते ही प्लस में आ जाना। स्पोर्ट ट्रेडिंग में जब आपने सुना था ना ये पॉसिबल एक्सचेंज ऑन होने में होने जा रहा है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था स्पोर्ट ट्रेडिंग चालू नहीं, सर स्पोर्ट ट्रेडिंग चालू नहीं है। वो इसलिए चालू नहीं थी कि जहां से कम प्राइस से हमें कैसे हो सकता है। देखे ना, क्योंकि कोई भी इनोवेशन है तो टाइम तो लगता ही है ना। तो इनोवेशन करने के लिए कंपनी को टाइम लगा, लेकिन ये स्पॉट ट्रेडिंग जैसे ही चालू होती है, आपने किसी क्रिप्टो को बाय किया, वो लोवेस्ट प्राइस में बाय होगी। और आप जब भी सेल करने जाएंगे, तो जहां पैसे सिस्टम सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस है, वहां पर जाकर आपका सेल होगा। तो ये यूनिक फीचर है। आर्बिट्रेज से ज्यादा मजा आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग में मिल जाना। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। किसी का क्वेश्चन होता ना कि सर कब तक चलेगी, अरे सर ये कब तक चलेगी, इस पे ना जाएं, खुलकर तुम कितना कम्युनिटी बना सकते हैं आप इस पे आ जाए आप 2 मिनट के लिए। तो ये स्पोर्ट ट्रेडिंग में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि जहां प्राइस कम है वहां से हमें बाय कर रहे हैं, जहां प्राइस हाई है वहां से सेल करना पड़ रहा है। हम मैनुअल आर्बिट्रेज पे भी जा रहे हैं। ओके, आर्बिट्रेज बोर्ड कोडेक्स की बात अगर मैं करूं, ये आर्बिट्रेज के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है, हर आपने पीडीएफ में सुना है, हर किसी एक अच्छे होस्ट के साथ सुना है। अब इस पे हम बात नहीं करते। अब हम आ जाते हैं अपने एआई फीचर फ्यूचर ट्रेडिंग पे, जहां पर कंपनी कहती है, क्लेम करती है कि आपने $100 का डाला और आपने 50x ली या 100x की लेवरेज ली, उसके बावजूद भी सिस्टम आपको लिक्विडेट नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी चाहे उतना प्रॉफिट बनाए, सिस्टम आपको लिक्विडेट नहीं कर सकता। अब आपकी स्किल, आपको जो सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कंपनी, आप उस सिग्नल के साथ चले, आप 99.99% आप प्रॉफिटेबल बुक करेंगे। अब आप 5% करते हैं या 10% पर डे बुक करते हैं, ये आपकी स्किल पर निर्भर होगा। बात कर लेते हैं पी टू पी विद फ्रॉड प्रोटेक्शन। देखो पी टू पी तो आपको पता है बाइनेंस भी दे रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें इन्होंने फ्रॉड होने से क्या बचा लिया। लेकिन यहां पर थोड़ा यूनिक फीचर क्या डाला है कि अगर आपका एक्शन ऑन में अकाउंट होगा तो आप पी टू पी यूएसडीटी बाय सेल कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो बताइए, जिसका अकाउंट 10 20 50 हजार डॉलर का होगा, अगर वो $10,000 बेच रहा होगा, अगर वो स्कैम कर देगा, उसका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा? यस या नो? 100% किया जाएगा।
तो इससे प्रोडक्ट लिया है इनोवेशन फैक्ट्री एक्सचेंज ने कि आप P2P भी करते हैं तो हम एक अच्छी प्रोफाइल के साथ आपकी डील करा रहे हैं। अब पॉइंट आता है किसने खरीदा, उसने स्कैम का वो डाल दिया, रिपोर्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें, तो उसकी पूरी केवाईसी अपने पास है। तो हर तरीके से इस प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए या फिर कमाने के पर्पज से देखा जाए, बहुत बड़ा बिल्ड किया है इन्होंने। ओके, ये नेक्स्ट कंसेप्ट स्पॉट मार्केट प्लेसेस, जहां पर आपको पता चलता है कि बाय एंड लोवेस्ट अपना हाईएस्ट, जैसे अभी मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में बताया कि कम प्राइस में बाय और हाई प्राइस में सेल। डैशबोर्ड एक यूनिक होगा, ऑटोमेटिकली नेट प्राइस रोटिंग सब चीज एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज को स्कैन करके रखेगी वो। आरबीट्रेज बोर्ड के बारे में समझाया गया जो कि आपको पहले ऑलरेडी पता है। जो पेज आपके लिए सबसे यूनिक रहेगा उस पेज पे ही हम बात करने वाले हैं आज। रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया आपको, और डाटा सिग्नल, जिसमें मुझे सबसे यूनिक चीज लगी उस पेज पे ही हम बात करने वाले हैं, और वो है पेज ये गेटवे। अच्छा, क्वेश्चन बहुत आ रहा सर, ये डॉलर की समस्या खत्म नहीं हो रही, जिससे पूछो वो डॉलर के बारे में यही बता रहा होता कि नहीं आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कभी स्कैम हो जाता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि कभी ना कभी आपके साथ ऐसे होने वाला है जहां आपको डॉलर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पेमेंट गेटवे में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करें, आपने जितना भी डॉलर का पेमेंट सेंड किया, कंपनी एक्सचेंज ऑन आपका उतना ही पैसे का आपको डॉलर प्रोवाइड करके स्टेक करवा देगा। ऑन रैप ऑफ रैप, ये क्या है? जैसे कि आपने पता बिटकॉइन हुआ, रिपल कौन, उसका एक रैप टोकन होता है। उस रैप टोकन के जरिए भी आप इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे, एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ये पावर एक्शन उनको मिल रही है, इसका पूरा टाइप हो चुका है बैंकों से। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, डिपॉजिट वेल्थ विड्रॉल मेथड, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, जहां लिखा है कि बैंक ट्रांसफर द्वारा भी आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, रुपए कार्ड नहीं चलेगा, रुपए इंडियन है इसलिए इंडियन कार्ड नहीं चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एप्पल पे, गूगल पे से भी आप अपनी आईडी लगा पाएंगे। ये पावर है एक्सचेंज की। यहाँ पर अब मसला नहीं है कि डॉलर बेचना किसको है या खरीदना किससे है। आपने गूगल पे किया, पेमेंट हुआ, आपको डॉलर मिल गया, आपने विड्रॉ किया, गूगल पे आपको सीधा विड्रॉल आईएनआर में देगा, या बात कर लें थाई बात में देगा। जिस कंट्री के आप लोग हैं उस कंट्री से आप लोगों को पेमेंट का कोई इश्यूज नहीं आएगा। अब पॉइंट ये आ जाता है, यार फोन पे क्यों नहीं लिखा आपने, ना तो यूपीआई यूज किया आपने, लेकिन बताएं फोन पे एक इंडियन है, गूगल पे एक इंटरनेशनल है। तो जो इंटरनेशनल चीजें यूज हो सकती हैं वो एक्सचेंज ने पूरी कोशिश की कि वो की जाए। अब बात कर लेते हैं ऑन चैन ट्रांजेक्शन, जहां पर आपको बिटकॉइन भी दिख रहा है, इथेरियम दिख रहा है, यूडीटी दिख रहा है, बीएनबी, रिपल, सोलाना, आप इन किसी भी करेंसी में से डिपॉजिट करें, उतनी डॉलर की वैल्यू का आप क्रिप्टो डालते हैं तो वो आपकी पैकेज में स्टेक हो जाता है। बताओ कंपनी आपको क्या नहीं दे रही, जिस लैंग्वेज में आपको पैसा डालना है उसमें डाल दें आप। अब पॉइंट आ जाता है, यार बीएफआईसी क्यों नहीं लिखा? तो बहुत जल्द ऐसी बात आएगी कि यहाँ इस करेंसी में आप बीएफआईसी के थ्रू भी आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर पाएंगे। ये पावर भी आपको मिलेगी, क्योंकि एक्सियोन का एक नेटिव कॉइन बीएफआईसी कॉइन है। जो बोलते ना कि सर मुझे बताओ उसका क्या फ्यूचर है बीएफआईसी का, उम्मीद करता हूँ जनवरी फरवरी में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, ओटीसी P2P चैनल की बात कर रहा था मैं, कि अगर हम पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, अपना एक सिक्योरिटी पर्पस है, उस पर काम कर रही है कंपनी। क्रिप्टो एंड डेबिट कार्ड, आप अपना क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च होने वाला है, जो कि आपने बस अपना यूएसडीटी लोड करना है उस पर, और किसी भी एटीएम से अपना रियल मनी निकाल सकते हैं। रेगुलेशन ऑडिट की मैं बात करूं कि कौन कौन सी चीजें से ऑडिट किया हुआ है, आपको देखा है कि फायर ब्लॉकचेन ने हमारा ब्लॉकचेन को इंटीग्रेशन किया है, हैकन जिसने सिक्योरिटी पर्पज से अपने आप को हुआ है। आप टेक्टर की बात करें तो ऑन चैन की बात करिए, वेरीफाई मतलब जो केवाईसी है वो थर्ड पार्टी है, हमारी इनोवेशन फैक्ट्री केवाईसी नहीं कर रही, थर्ड पार्टी केवाईसी करके दे रही है।
क्योंकि अगर हमारी खुद की कंपनी अगर केवाईसी कर रही होती तो वारा का हमें कभी अप्रूवल नहीं मिल सकता था। तो थर्ड पार्टी, इन्होंने उस पार्टी को पकड़ा है जिस पार्टी ने बाइनांस की केवाईसी को सिक्योर किया है, बायबिट जैसी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों की केवाईसी का ठेका ले रखा है। उन कंपनियों से हमारी कंपनी की वेरीफाई हो रही है चीजें। ये सारा है कि वारा का लाइसेंस यूएई बेस है, अपना वीपीएन अपना यूएसए का, जिस कंट्री का भी हमें लाइसेंसेस की जरूरत पड़ रही है, बैंक के थ्रू लेन देन की जरूरत पड़ रही है, उस कंट्री में हम एक लीगल डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है अगर हम इतना पैसा रुपए खर्च कर रहे हैं तो नंबर वन एंड ओनली वन बनने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चार पैसे बनाए हैं और एक साल बाद हमें कंपनी को क्लेम या स्कैम करना होता। तो मुझे नहीं लग रहा कि कंपनी को इतनी बड़ी बड़ी जो सर्विसेज है वो लेनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जो टोकनाइजिंग है, आप बात कर लें, अभी एक्सपो रिसेंटली की बात करूं मैं सिंगापुर की, अभी यूएसए का जो एक्सपो होने वाला है जनवरी के अंदर, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो यार अब ये बार बार क्वेश्चन मत करना कि एक्शन कब तक चलेगी सर, पता है पैसा लगा दे कि ना लगा दे। ये सवाल प्लीज ना ही करें तो अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। स्मार्ट ऐप है, एप्पल पे भी आने वाला है, गूगल पे पे ऑलरेडी है। और ये पूरा अगर आप इस व्हाइट पेपर को रीड करेंगे और उसको पूरा स्टडी करेंगे तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। 2021 में इन्होंने बताया कि हमने बिल्ड किया कोर टीम वेब। 2023-2024 तक हम एक कोशिश में लगे रहे, लेकिन फाइनली 2025 को हमने अपना आर्बिट्रेज लॉन्च कर दिया था। और इसमें सारी केवाईसी वैसे सारे बता रखा है, 2026 तक हमारे क्या गोल्स है वो सारा रोड मैप के थ्रू है। और एक्सिक्यूटिव वेब 3 स्मार्टफोन जो कि रिसेंटली 14 फरवरी 2026 को लॉन्च हो जाएगा ग्लोबली 150 कंट्री के अंदर।